हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दिस इज राहुल जैन एंड स्वागत है आपका राहुल सर्विस क्रिएटर की नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो कॉमन मिस्टेक्स बाय द बिगिनर्स का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो पार्ट देखेंगे तो आपको ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग और भी यूजफुल लगेगी। मैं उसका लिंक आई बटन में डालने वाला हूँ, वहां से आप उसको अभी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने उस वीडियो को छोड़ा था। तो तीसरी मिस्टेक जो कि स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करना। ये स्टॉक मार्केट में जब आप बिगिनिंग लेवल पे होते हैं और जब आप आगे भी बढ़ते हैं, इवन आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जैसे जैसे लंबी चली जाएगी, डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल समझाता हूँ। आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपना सारा पैसा लमसम में लगा दिया। आपने अपना सारा पैसा, अपनी जितनी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दी। अब क्या हुआ कि अगर मान लो उस कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर का, किसी क्वार्टर का नेगेटिव रिजल्ट आ गया, या फिर उस कंपनी के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उस कंपनी की प्राइस जैसे ही थोड़ी सी भी गिरेगी, आपको अच्छा खासा लॉस होने वाला है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया था। डाइवर्सिफाई का मतलब है आप अपने पैसे को मोर देन वन कंपनीज में लगाते हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स को भी बिलोंग करती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप भले ही आपकी जो एक कंपनी जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती है, उसका शेयर प्राइस नीचे भी आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी दूसरी कंपनी जो किसी दूसरे सेक्टर को बिलोंग करती है उसका भी शेयर प्राइस नीचे आए। किसी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से या फिर किसी भी अदर कंडीशन की वजह से एक पर्टिकुलर सेक्टर इफेक्ट होता है और एक पर्टिकुलर सेक्टर कई बार बूम भी मर जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पिछले साल आया था पैंडेमिक के अनुरूप में। कोरोना पैंडेमिक में जो रिलायंस जैसी जनरल कंपनीज थी, ब्लू चिप कंपनीज थी, उनका शेयर प्राइस भी डाउन गया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी डाउन गया था। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। वो बात अलग है कि जो रिलायंस जैसी ब्लू चिप्स कंपनी भी है, उनका भी शेयर प्राइस 100% अप हो ही चुकी था। लेकिन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो काफी गिरा था, उससे रिकवर होने में काफी टाइम भी लगा। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर की कंपनियां और मेडिकल सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की कंपनियों ने काफी अच्छी प्रदर्शन किया था। तो अगर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्ट करना, जो आपका पोर्टफोलियो, अगर आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आज से ही डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दीजिए। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ना लगा के अपना पैसे को फैलाइए, अलग अलग सेक्टर में लगाइए, क्योंकि हर किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन का इफेक्ट किसी कंपनी में पॉजिटिव भी होता है, किसी कंपनी में नेगेटिव भी होता है। चौथी गलती जो कि बिगिनर्स करते हैं, लैक ऑफ पेशेंस। बिगिनर्स के अंदर पेशेंस नहीं होता। जनरली मैंने इतना देखा, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि जब मैं भी बिगिनर था, मुझे करीब आज से 1.5 साल पहले मैं करता था, जब मैं बिगिनर था तो मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं था। जैसे कि शेयर प्राइस थोड़ी सी भी उठी तो बेच दिया, या फिर थोड़ी सी भी गिरी तो भी बेच दिया। ये दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि अगर आपने अच्छी पोटेंशियल वाली कंपनी सस्ते रेट पे बाई कर ली है और फॉर एग्जांपल वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बढ़ जाती है, तो अगर आप उस टाइम पे बेचेंगे तो आपने जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे, अच्छा प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे, वो आपने गंवा दिया। और दूसरी तरफ अगर अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में मान लो किसी ने सेल ऑर्डर्स डाल रखे हैं, शॉर्ट टर्म में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने उसको शेयर प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर दिया, और अगर आपने उस टाइम उसको बेच दिया तो आप उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी शेयर प्राइस कंपनी की जो ग्रोथ को ही फॉलो करने वाली है। तो देखो, जो क्रक्स की बात यह है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म की गेम है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से घुसेंगे, अच्छी कंपनीज को पिक करेंगे तो आप इससे वेल्थ बना के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सट्टे की तरह लेंगे तो फिर आपकी जो हो सकता है वेल्थ बन भी जाए और हो सकता है वेल्थ बिगड़ भी जाए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको टाइम लगेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में, और इसके लिए एक महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब का एक बहुत ही बढ़िया कोट जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बता रहा हूं आपको। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसका मतलब है कि जब दूसरे लोग लालची है तो आपको भय में रहना चाहिए, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब दूसरे भय में, दूसरे अपनी इन्वेस्टमेंट भेजने, उस समय आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए और अपने परचेज को बढ़ाना चाहिए। इसका एक रिसेंट एग्जांपल बहुत बढ़िया जो पिछले साल मेरे सामने निकल के आया। देखिए, अगर आपने अभी रिसेंट न्यूज पढ़ी होगी, LIC ने 37,000 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर्स के थ्रू गेन कमाया। क्यों? क्योंकि जब 23 मार्च को, पिछले साल 23-24 मार्च, मतलब मार्च के जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था पहली बार, उस वीक में मार्केट काफी लो आ गई थी। लेकिन उन बिग इंस्टीट्यूशंस को, बिग इन्वेस्टर्स को पता था कि ये सिचुएशन कभी ना कभी इंप्रूव होगी, कोरोना वायरस जिंदगी भर रहने वाला नहीं है, बिजनेस फिर से चलेंगे, ग्रोथ फिर से होने लगेगी। और उस टाइम जब हम जैसे आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी को बचाने के लिए उसे बेच रहे थे, वो उस समय धड़ाधड़ खरीद रहे थे। और किसी भी कंपनी का, ब्लू चिप कंपनी, अच्छी कंपनी का प्राइस चार्ट उठा के देख लो, कम से कम 70 to 75% अपने जो उनके
लो लेवल थे उस टाइम के, उससे अब हो चुकी है। अभी करीब 1.25 साल हुआ है कोरोना वायरस के पैंडेमिक को, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। उससे अगर आपको 70 to 75% रिटर्न मिलती है तो वो बहुत ही शानदार रिटर्न है। और यही बात है क्योंकि हमने उस टाइम पेशेंस ही होल्ड नहीं करी, हमको उस समय अपनी परचेज को भी बढ़ाना चाहिए था। मैं मानता हूँ मैंने भी उस टाइम परचेज नहीं करी क्योंकि उस टाइम क्योंकि ये डर था कि कहीं ये भी ना डूब जाए, मैं मानता हूँ। लेकिन उस समय आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने टाइम तक ऐसी ये जो सिचुएशन जो कि हमने किसी ने भी नहीं सोची थी वो कितने टाइम तक रहने वाली है, उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है। और तीसरी गलती पांचवी गलती जो कि इन्वेस्टर्स अक्सर कर देते हैं कि घटिया शेयर्स को होल्ड करके रखना। जिन कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, जिन कंपनी की मैनेजमेंट पे डाउटफुल है, जिन कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, उन कंपनी के शेयर्स को आज ही बेच डालना दोस्तों। इस आशा में मत रहना कि ये कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएंगे। देखो दोस्तों क्या होता है शॉर्ट टर्म में, जैसे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद काफी शेयर्स उठे, लगभग काफी शेयर्स अच्छे, तकरीबन सभी शेयर्स थोड़ा थोड़ा तो उठे थे। जो वीक कंपनी थी उनके भी शेयर्स उठे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि वो कभी ना कभी फिर से उठ जाएंगी, ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। अच्छी कंपनी का शेयर किसी पर्टिकुलर वजह से डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर का प्रॉफिट कम आने से उसका शेयर का प्राइस थोड़ा सा डाउन हो गया, तो उस केस में आपको अपनी बाइंग उस केस में बढ़ा सकते हो उसमें। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि घटिया कंपनी का शेयर जो कि फंडामेंटली भी वीक है, उन कंपनी के शेयर जिनकी शेयर प्राइस लगातार डाउन जा रही है, उसके अंदर भी और शेयर्स की क्वांटिटी खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि जो उनका एवरेज प्राइस है सभी शेयर्स का वो कम हो सके। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, ये स्ट्रेटेजी आज से ही छोड़ देना। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, मान लो अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफी क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट डाउन रहे, शेयर प्राइस भी डाउन गई थोड़ी सी, लेकिन उस केस में आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो कि सस्ते शेयर पे रेट, जो आपको सस्ते शेयर इस समय मिल रहे हैं उसको खरीद लो ताकि आपको जो एवरेज प्राइस है सभी शेयरों का वो एवरेज में कम हो जाए। लेकिन ये स्ट्रेटेजी घटिया शेयर से वर्क नहीं करती। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो कि आपका फ्रेंड नोन जो भी स्टॉक मार्केट में अभी बिगिनिंग अपनी करना चाहता है उस तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लाइक कर दे, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर दे। अगर आपसे भी कोई इनमें से मिस्टेक हुई है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।